वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेडिंग दीजिए टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। जगह चाहिए इसलिए मिटा देते हैं। अब ये जो आप समय दूरी देख रहे हैं ये 4 चैप्टर से जुड़ा हुआ है। 4 चैप्टर। वो 4 चैप्टर कौन कौन सा है? तो एक समय दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस, एक रेलगाड़ी यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, एक नावधारा बोट एंड स्टीम, एक होता है रेस यानी दौड़। ये 4 चैप्टर एक साथ जुड़ा हुआ है। जब भी शुरू होगा तो ये चारों एक साथ खत्म हो जाएगा। तो अब ये चारों चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता और 4 चैप्टर है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। मिक्स्ड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और वर्क एंड बैगेज। तो वहाँ भी 4 चैप्टर, यहाँ भी 4 चैप्टर। उसके बाद ये कॉमर्शियल मैथ खत्म। 1-2 दिन ये बचा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और इंस्टॉलमेंट, उसको ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमर्शियल मैथ खत्म। उसके बाद फिर इधर DI शुरू होगा और उधर नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री, जो आपका डिमांड रहेगा। तो अब प्यारे इधर आप टाइम एंड डिस्टेंस सीखिएगा तो टाइम एंड वर्क के अपेक्षा ये ज़्यादा दिमाग वाला है और एग्जाम में भी उसके अपेक्षा इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो टाइम एंड वर्क के अपेक्षा टाइम एंड डिस्टेंस ज़्यादा दिमाग वाला है। टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट रेशियो है जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। केवल वैरायटी ध्यान में रखना है, फटाफट आप बना दीजिएगा। टाइम एंड वर्क आसान होता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में ये थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज़ है और क्वेश्चन अलग अलग इसमें घुमा घुमा के बहुतों तरह से रहता है। तो इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ समझना है, बारीकी से सीखना है, ताकि ये 4 चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो अभी टाइम एंड डिस्टेंस सिखाएंगे, समय तथा दूरी, वो चारों चैप्टर में इसका कंसेप्ट काम आएगा। इसलिए जो शुरू में कंसेप्ट बता रहे हैं उसको बहुत बारीकी से सीखेंगे, बातों को ध्यान देंगे, उसके बाद आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम बोले कि यहां पर कोई वस्तु रखे, इस वस्तु को यहां से हम धक्का मारे, पुश किए, तो ये लुढ़क कर यहां आ गया। हम यहां पर कोई वस्तु रखे, ऐसे करके पुश किए, धक्का मारे, तो ये लुढ़कते लुढ़कते यहां आ गया। लुढ़क करके यहां से पुश किए तो लुढ़क कर यहां आ गया, यहां रुक गया। अब आप हमें ये बताइए कि चाल का डेफिनेशन होता क्या है? तो चाल का डेफिनेशन आप बोलते होंगे कि किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। तो अब जरा गौर करिएगा, हम यहाँ पर कोई वस्तु रखें, यहाँ पर एक अस्थिर वस्तु है, इस वस्तु के सापेक्ष अब यहाँ से हम पुश किए, धक्का दिए तो लुढ़क कर यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक लुढ़क कर गया तो आखिर ये कुछ दूरी तो तय किया होगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो मान लेते हैं कि दूरी D है, और यहाँ से यहाँ जब D दूरी तय किया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ दूरी तय करेगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही।
तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में t समय लगा है। मान लिए कि ये यहाँ से यहाँ लुढ़क कर गया, दूरी d है और समय यहाँ से यहाँ जाने में t लगा। तो अभी आप चाल का डेफिनेशन जाने कि किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी ही चाल कहलाता है। तब बोलिए t समय में d दूरी तय किया, t समय में d दूरी तय किया, तो इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। इकाई समय मतलब एक समय में, तो एक समय में यह कितना दूरी तय करेगा? तो बोलिए t समय में d दूरी, तो एक समय में d बट्टा t। तो इकाई समय में तय किया गया दूरी यही तो चाल कहलाता है। तो इकाई समय में तय किया गया दूरी ही चाल कहलाता है। यानी आप चाल बराबर बोल सकते हैं d बट्टा t, जहां s स्पीड है, चाल है, और d डिस्टेंस दूरी है, और t ये t समय है। तो अब प्यारे इसी को फॉर्मूला के रूप में आप लिखते हैं, ये चाल और ये है आपका दूरी और ये है आपका समय। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब फिर फ्रेश लिख देते हैं। हम बोले इकाई समय में तय किया गया दूरी ही चाल, और बोलिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। मैथ है तो कोई भी चीज़ लिखाता है तो वो प्रूफ होता है, चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ हो। लोग पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ नहीं बतलाते हैं। कोई टीचर का कंसेप्ट देखिए तो सीधा चाल बराबर दूरी बट्टा समय दे के रगड़ देंगे, लेकिन ये पैदा कहाँ से हुआ है ये बात आपको समझ में आया। अब हम बोले तिरछा तिरछा इसको गुना करिएगा तो चाल गुने समय बराबर दूरी, यानी आप दूरी बराबर पढ़ सकते हैं चाल गुने समय। अब हम बोले आपको लिखना है, अब समय को यहाँ चाल को यहाँ तिरछा तिरछा गुना किए, या तो बोलिएगा कि समय बराबर, तो चाल को इधर ले आएंगे तो दूरी बट्टा चाल यानी समय निकल जाएगा। तो अब इसी से आपका समय बराबर बोला जा सकता है दूरी बट्टा चाल। इस तरह से समय बराबर हो गया दूरी बट्टा चाल। अब हम बोले प्यारे चाल भी दो तरह का होता है, एक तो आपका सामान्य चाल होता है और दूसरा आपका सापेक्षिक चाल होता है। चाल भी दो तरह का होता है, एक सामान्य चाल और दूसरा आपका होता है सापेक्षिक चाल। चाल भी दो तरह का होता है, एक सामान्य चाल और दूसरा आपका सापेक्षिक चाल। हम बोले किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष, यहाँ पर कोई वस्तु था और इसको पुश किए, धक्का दिए तो ये लुढ़क करके यहाँ आ गया, तो इस अस्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। लेकिन सापेक्षिक चाल का डेफिनेशन होता है कि किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी सापेक्षिक चाल कहलाता है। जैसे हम बोले कि यहाँ पर दो गो वस्तु रखे, यहाँ पर हम दो गो वस्तु रखे, दो गो वस्तु रखे, अब एक ही साथ इसको पुश किए, धक्का दिए तो दोनों लुढ़कना शुरू हो गया। ये थोड़ा स्पीड में लुढ़क रहा था, ये थोड़ा धीरे धीरे लुढ़क रहा था, ये थोड़ा स्पीड में जा रहा था। मान लेते हैं कि इसको धक्का दिए तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तब बोलिए एक घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा? तो 30 के स्पीड से जाएगा तो एक घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा, और ये 20 के स्पीड से जा रहा था, इसीलिए ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया। तो हम बोले कि ये एक घंटा में 30 के स्पीड से जाएगा यानी 30 किलोमीटर, और ये एक घंटा में 20 के स्पीड से जा रहा है यानी 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। तब बोलिए ये यहाँ चला गया, ये यहाँ ही है, तो इससे ये कितना आगे है? हम बोलेंगे इससे ये कितना आगे चला गया,
तो आपका जवाब होगा कि इससे ये 20 किलोमीटर आगे गया। कितना समय में? 1 घंटा में। यानी हम बोलेंगे कि इसके सापेक्ष इसका सापेक्षिक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार फिर से हम बोले कि सापेक्षिक चाल का डेफिनेशन होता है, क्या बोले? अच्छा 30 20 तो 20 लिख दिया, 10। हम बोले सापेक्षिक चाल का डेफिनेशन होता है कि किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी सापेक्षिक चाल कहलाता है। तो आप बोलिए ये भी गतिशील, ये भी गतिशील। ये 30 के स्पीड से जा रहा था तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर, और ये 20 के स्पीड से जा रहा था 1 घंटा में 20 किलोमीटर। यानी इसके अपेक्षा ये 10 किलोमीटर ज्यादा गया। कितना समय में? 1 घंटा में। यानी इस वस्तु के सापेक्ष इसका सापेक्षिक चाल ये यहां पर है, इसके सापेक्ष इसका सापेक्षिक चाल तो इससे मात्र 10 किलोमीटर गया है, क्योंकि अब ये लुढ़कते हुए यहां आ गया और ये लुढ़कते हुए यहां, तो दोनों गतिशील था, तो इससे ये ज्यादा गया कितना? 10 किलोमीटर। यानी इसके सापेक्ष इसका सापेक्षिक चाल कहलाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बोले सापेक्षिक चाल भी 2 तरह का होता है। हम बोले चाल 2 तरह का, एक सामान्य चाल और दूसरा सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल भी 2 तरह का होता है, एक सेम डायरेक्शन में और दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ पर 2 गो वस्तु रखे, यहाँ से पुश किए, धक्का दिए, ऐसे मारे तो एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो ये लुढ़कते लुढ़कते 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था। यानी 1 घंटा में ये 30 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा में ये 30 किलोमीटर जाएगा, और इधर वाला 20 के स्पीड से जा रहा था, यानी 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। तो अब हम बोले 1 घंटा में ये 30 किलोमीटर, 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर, यानी उसी 1 घंटा में ये यहाँ पर पहुँच गया और उसी 1 घंटा में ये यहाँ पर, यानी दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? तो 30 + 20 यानी 50। तो 1 घंटा में दोनों एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यानी इसके सापेक्ष इसका सापेक्षिक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसके सापेक्ष इसका सापेक्षिक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर जा रहा था, उसी समय ये इधर आ रहा था। तो अब इस बिंदु पर है और ये इस बिंदु पर है, तो इसके सापेक्ष ये 50 किलोमीटर 1 घंटा में इससे आगे हो गया, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसका सापेक्षिक चाल हो गया, इसका सापेक्षिक चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इन दोनों का सापेक्षिक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में था तो सापेक्षिक चाल घट गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो सापेक्षिक चाल 30 20 50 ये जुड़ गया। यानी आप बोल सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटेगा, और बोलिए जल्दी से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट हम बोले कि तरीके अपोजिट डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि ये दोनों जुटेगा। सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। तो ये ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये प्यारे आपको समझ में आया? थोड़ा सा और बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। अभी तो ये पहला पॉइंट हुआ है, पहला का ये रोमन अंक में लिख देते हैं। ये 1, ये है आपका 2। अब हम बोले ये आपका सबसे पहला हुआ जिसमें 2 गो पॉइंट है, इसके अंदर 2 आया, तो एक सामान्य चाल और दूसरा सापेक्षिक चाल। अब प्रश्न उठता है कि कब सामान्य चाल लगता है और कब सापेक्षिक चाल।
तो जब एक वस्तु गतिशील रहेगा तो सामान्य चाल, और जब दोनों वस्तु एक साथ गतिशील रहे या दो से अधिक वस्तु एक साथ गतिशील रहे तो सापेक्षिक चाल। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कोई प्रश्न में कुछ दूरी तक कोई अकेले जाएगा, उसके बाद फिर दो दो तीन तीन वो चलने लगेगा, तो जब तक अकेला अगर चलेगा तब तक सामान्य, और जैसे ही दो गो गतिशील हो गया तो सापेक्षिक चाल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर समय दूरी का कोई भी प्रश्न रहे और जब तक एक वस्तु गतिशील है तो सामान्य चाल यूज करेंगे, और दो वस्तु गतिशील होगा तो सापेक्षिक चाल। ये रहा। अब हम बोले यूनिट। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपका लिखा हुआ रहेगा दूरी, समय, चाल। अगर आपका दूरी किलोमीटर में हो, समय आपका घंटा में हो तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर दूरी किलोमीटर में, समय अगर मिनट में तो चाल किलोमीटर प्रति मिनट में। अगर आपका दूरी मीटर में हो और समय सेकंड में हो तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होगा। अगर दूरी मीटर में हो, समय मिनट में हो तो चाल मीटर प्रति मिनट में होगा। अगर दूरी आपका किलोमीटर में हो और समय दिन के रूप में हो तो हम बोले ये चाल किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हो जाएगा। तो ये यूनिट बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये सब यूज होते रहता है, जिसमें ये और ये दो को ज़्यादा यूज होता है। और भी अलग अलग यूनिट रहता है। अगर दूरी मील में रहेगा और समय दिन में तो मील प्रति दिन, अगर दूरी मील में और समय घंटा में तो मील प्रति घंटा, कुछ भी रह सकता है। तो ये हुआ। लेकिन अब आपको इसमें एक ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत ये पड़ता है यूनिट चेंज करना। यूनिट चेंज करने का मतलब कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा x किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसको आपको लिखना है मीटर प्रति सेकंड में, या तो आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा x मीटर प्रति सेकंड, और इसको आपको लिखना है कितना किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बोले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले कहीं पर आपको लिखा हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब बट्टा लिखते हैं घंटा, घंटा यानी कुछ नहीं है, यानी 1 घंटा है, क्योंकि 1 गुना करेंगे तो गायब हो जाएगा, इसी में लुप्त हो जाता है, यानी 1 घंटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x किलोमीटर, यहाँ 1 घंटा। अब हम बोले कि ये किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, अब ये मीटर में हो गया। अब ये 1 घंटा, घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 से, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से, तो इतना सेकंड हो गया। अब प्यारे ये आप इसको लिखिएगा, x कटता काट लीजिए, पहले काट लेते हैं, काट लीजिए। 0 0 0 0, 2 से कटा 5, 2 से कटा 3, तो 5/3 6 18, तो लिखते हैं x गुने 5/18, और ऊपर में मीटर है और नीचे में सेकंड, बट्टा को प्रति के रूप में लिख दिए, यानी x गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में आप लिखे तो 5/18 से गुना हो गया, 5/18 से गुना हो गया, यानी x गुने
x गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो अब जरा गौर करिएगा, ये चीज जिस तरह से हम आपको समझाए, प्रूफ किए, उसी तरह से प्यारे मीटर प्रति सेकंड को भी किलोमीटर प्रति घंटा में अब तो आप खुद से प्रूफ कर ही सकते हैं। तो अब हम इस प्रूफ को हटाते हैं, अब खुद से आप सेल्फ कर सकते हैं क्योंकि इतना हम अच्छे से समझा दिए। अब जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बोले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 5/18 से इसमें गुना हुआ। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना रहेगा तो ये उलट करके गुना हो जाता है, यानी 18/5 से गुना हो जाएगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहे प्यारे, तो जल्दी से 5/18 से गुना। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहे तो 18/5 से। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर तो आपको ध्यान रहेगा, घर पर रहेंगे ध्यान रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे अगर ये सामने आता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन आता है? 5/18 से गुना ना 18/5 से, 5/18 से कि 18/5 से, आई तोरी के समस्या हो जाएगा। अब आप कन्फ्यूजन में आ जाइएगा कि 5/18 से करूं कि 18/5 से करूं। अब बगल वाला से पूछेगा, हे तनी बताना, तो ये एक समस्या हो जाएगा। तो प्यारे आपको एग्जाम में कोई बताएगा नहीं तो कब 5/18 से गुना और कब 18/5 से गुना, ये आपको समझना है। अब आप हमें ये बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो यहाँ दो ही चीज तो होता है, एक 5/18 से और दूसरा 18/5 से। तो अब कब 5/18 कब 18/5? तो हम बोले किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहेगा तब बोलिए बड़ा यूनिट को छोटा में लाना है। बड़ा यूनिट बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा है कि बड़ा यूनिट मीटर प्रति सेकंड है? तो आप कहेंगे बड़ा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड ये छोटा यूनिट है। तो प्यारे बड़ा वाला को छोटा में बदलना है तो छोटा में बदलने के लिए छोटा डिजिट से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए 5/18 बड़ा है कि 18/5? तो आप कहिएगा कि इससे अंश में भाग लगाएंगे, एक बार भी नहीं लग रहा है इसका मतलब, और यहाँ पर एक से अधिक बार लग रहा है, यानी ये बड़ा है। हम बोले 18/5, 5/18 से बड़ा है। तो ये तो समझ में आया बड़ा कौन छोटा कौन, क्योंकि 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 बार से ज़्यादा लग रहा है, ये एको बार नहीं लग रहा है, यानी ये बड़ा है। तो हम बोले कि ये किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी छोटा यूनिट में बदलना है। तो बोलिए इस x को कैसे गुना करूं कि मीटर प्रति सेकंड हो जाए? तो छोटा यूनिट में बदलना है तो छोटका डिजिट से गुना, यानी 5/18 से। यहां मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, यानी बड़ा यूनिट में बदलना है तो बड़का डिजिट से गुना। बड़का से गुना करेंगे बड़का हो जाएगा, छोटका से गुना करेंगे छोटका हो जाएगा। तो बड़ा यूनिट में लाना है तो बड़ा से गुना, छोटा यूनिट में लाना है तो छोटा से गुना। अरे तरीके आप लोग क्या कर रहे हैं? प्यारे इंस्टॉलमेंट वाला हम बोले कि पढ़ा देंगे, बस एक के दिन का है ये, और एक दिन आपका बचा हुआ है। परसेंटेज में बोले थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। आज इसमें एक बैच को नहीं कई एक बैच को मिलाना था, तो इसमें नए नए लोग शामिल हुए थे तो इंस्टॉलमेंट से मिलाना संभव नहीं था, सच बात बता दिए।
तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट नहीं बताए क्योंकि उनको मिलाना था। तो हम मिलाते तो मिलन आज नहीं हो पाता। तो समझ लीजिए कि आज मिलन समारोह था, मंगलवार शुभ शुभ दिन था, इसीलिए मिलन समारोह के कारण इंस्टॉलमेंट एक दिन के लिए रोक दिया गया, क्योंकि आज हर हाल में मिलन करवाना था। बात समझ में आया? तो हकीकत ये था। चलिए ठीक है, अब मिलन हो गया, अब मॉर्निंग से छुटकारा हुआ और ऐप आपका बन गया है। लेकिन अब टेस्ट वगैरह उस पर देना है, तो सीईटी लागू होगा तो हो ही जाएगा। अभी आपको छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं दिक्कत में न पड़ जाइएगा। वीडियो ऑडियो कहीं डिलीट उलीट हो गया तो बेकार का माथा का दर्द हो जाएगा। तो अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, भर दशहरा दीपावली ऐसे आ गया है, तो अब देखते हैं आपके पास चल जाएगा, हम बता देते हैं तो दिक्कत आपको ना हो। इसलिए छुट्टी के समय वाला में कुछ छेड़छाड़ उसमें करना नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, तो सब काम खत्म हो जाएगा। तो बात ये था। तो अब मिलन समारोह आज था, इसलिए नया चैप्टर से शुरुआत था, नहीं तो एक दो दिन के चलते मामला बिगड़ जाता। ये बात था। अब ये बात समझ में आ गया यूनिट। अब आइए, जब दो या दो से अधिक दूरी बराबर हो, जब दो या दो से अधिक दूरियां बराबर हो, जब दो या दो से अधिक दूरी बराबर हो, आप हेडिंग दे सकते हैं, आप हेडिंग दे सकते हैं। जब दो या दो से अधिक दूरी बराबर हो, लाइए दे ही देते हैं। जब दो या दो से अधिक दूरी बराबर हो, चलिए यह स्पेशल केस है। जब दो या दो से अधिक दूरी बराबर है, अगर ये दूरी ना बराबर होता तो औसत चाल अगर निकालना होता तो आपके लिए औसत चाल बचपन से आप जानते हैं, कुल दूरी अब बट्टा क्या कुल समय, ये सभी जगह लागू होगा। दूरी बराबर हो या बराबर ना हो, सभी में अप्लाई होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा समय, सभी में अप्लाई होगा। बिना कंडीशन में भी, कंडीशन में भी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा समय। लेकिन अभी आपका हेडिंग है जब दो या दो से अधिक दूरियां बराबर हो। तो प्यारे, जब दो या दो से अधिक दूरी बराबर हो तो पहले दो दूरी बराबर की बात करते हैं। ये दोनों दूरी बराबर है। तो यहां से यहां तक कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया और यहां से यहां कोई व्यक्ति 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो हम बोले औसत चाल पूछेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति यहां से यहां तक का दूरी मान लेते हैं कि d किलोमीटर है और यहां से यहां भी d किलोमीटर, यानी दोनों दूरियां आपस में बराबर है। तो शुरू के d किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और अगले d किलोमीटर को बाइक के स्पीड से। तो अब हम बोले कि औसत चाल बराबर, अभी अभी आप देखें कंडीशन हो या बिना कंडीशन सब जगह, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा समय। तो डी डी बोलिए 2d। अब कुल दूरी अब बट्टा बोलिए कुल समय। तो ये तो चाल है और ये दूरी है, तो दूरी में चाल से भाग देंगे समय, यानी d बट्टा x और इधर हो जाएगा d बट्टा y। तो अब इस सब को जोड़ दिए तो टोटल समय हो गया। अब d को कॉमन ले लीजिए तो हो गया 2d और नीचे में d कॉमन हो गया 1 बट्टा x प्लस 1 बट्टा y।
डी से डी भगवान को प्यारे। भिन्न का जोड़ जोड़ने का तरीका सिखाए हैं, नए सीखे हैं तो छत पर से कूद जाइए, जहर मत खाइएगा, पैसा बर्बाद चल जाएगा। बोलिए बाई इधर एक्स यानी बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस बाई, मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो उलट जाता है, तो 2x बाई बट्टा x प्लस बाई, ये हो गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर हो गया। अब ये सब को हटाइए, ये कैसे आया समझा दिए। अब यहाँ पर आइए, औसत चाल बराबर आपका औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी अब बट्टा ये क्या हो गया, औसत चाल बराबर 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। अब प्यारे ये तो 2 दूरी बराबर हुआ, 3 दूरी बराबर हो या 3 से भी अधिक, गए आए तो क्या फिर नहीं जा सकते, तो गए आए फिर गए, अब उधरे रह जाएंगे नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है। तो 3 बार हुआ, एक बार गए फिर आए फिर गए फिर आए, 4 बार हो गया, फिर चल जाएंगे 5 बार हो गया। तो प्यारे ये सिलसिला आपका कई एक बार हो सकता है, यानी मेरा मतलब है कि 2 से अधिक दूरी भी तो बराबर होगा। तो आप बोले कि कोई व्यक्ति n कर्मागत बराबर दूरियां, कोई व्यक्ति n कर्मागत बराबर दूरियां, n कर्मागत बराबर दूरियां, कोई व्यक्ति n कर्मागत बराबर दूरियां क्रमशः x1 किलोमीटर प्रति घंटा, x2 किलोमीटर प्रति घंटा, x3 किलोमीटर प्रति घंटा डॉट 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 xn किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल तो आपका होता है सभी चालों का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn, एलसीएम ऑफ सभी चाल यानी x1 x2 x3 डॉट डॉट ऑन सभी चालों का एलसीएम बट्टा। अब हम बोले इन सभी चालों का एलसीएम लेंगे, तो जब ये कोई डिजिट रहेगा तो एलसीएम लेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। मान लिए कि इन सब का एलसीएम लिए तो एलसीएम के आया, तब हो गया एलसीएम बट्टा पहला चाल प्लस एलसीएम बट्टा दूसरा चाल प्लस एलसीएम बट्टा तीसरा चाल डॉट 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 एलसीएम बट्टा अंतिम चाल। ये देखने से आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसको यूज करिएगा तो ये बड़े छोटा में हो जाता है। तो प्यारे औसत चाल जब 2 से अधिक रहेगा तो इस तरह से आप जल्दी से कर दीजिएगा। एक लिख रहे हैं क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपको कौन बेवकूफ कह रहा है? आप इतने अच्छे हैं। क्या हुआ? फरियावा फरियावे कैले हैं। ऑनलाइन में भी ठीक है, जब गुस्सा आता है तो फरियावा फरियावे मोबाइले पर हो जाता है। नहीं, पहले था कि किसी को गुस्सा आया तो अपना गुस्सा निकाला नहीं, तब जाके मिलता था तब मारपीट हो जाता था, अंदर अंदर है जो ब्लास्ट होते रहता था। आजकल के डेट में ठीक है, किसी पर गुस्सा है तुरंत फ़ोन लगाइए, फ़ोने पर गाली गलौज, बात गुस्सा ख़त्म, फिर कहानी ख़त्म। नहीं, पहले की अपेक्षा ठीक है। पहले लोग नहीं गुस्सा निकलता था, अंदर दिल में रहता था, तो एक के बार ज्वालामुखी उद्गार निकलता था। नहीं, चलिए आप लोग ठीक है, फैटा फैटी कर लीजिए।
चलिए सीखते हैं प्यारे। औसत चाल इस तरह से हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अब देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है, मिटा देते हैं इसको जगह बनाने की, ये सब की जरूरत नहीं। चलिए ये हो गया, इसको कोना में साइड में कर दूं। लिखेगा कोई व्यक्ति 3 बराबर बराबर दूरियां क्रमशः, कोई व्यक्ति 3 बराबर बराबर दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उतना ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतना ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो 3 बराबर दूरी है, जिसमें से एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक 15 के स्पीड से, एक 60 के स्पीड से। तो तीनों दूरी बराबर है तो औसत चाल लगाइएगा ना। तो औसत चाल बराबर हो गया सभी चालों का एलसीएम। तब बोलिए 12, 15, 20 का एलसीएम कितना? तो एलसीएम ले लिए तो 60। अब एलसीएम बट्टा पहला चाल, एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 5, डायरेक्ट लिख दे। अब 60 बट्टा 12 लिखे कोई जरूरत है? एलसीएम है तो निश्चित तौर पर इससे कटेगा ही कटेगा, तो एलसीएम बट्टा पहला चाल, यानी 60 में 12 से भाग देंगे 5, 60 में 15 से भाग देंगे 4, 60 में 20 से भाग देंगे तो 3, तो हो गया आपका 5 4 9 3 12, 12 से ये 60 कटेगा, 5 4 9 3 12 से 60 कटेगा 5 बार, यानी आप बोलेंगे 5 किलोमीटर आई। ठीक है ना? चलिए इस तरह से आप जल्दी से बना दीजिएगा। तो अब ये रहा, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो औसत चल रहा, अब रेशियो की बात करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दूरी बराबर हो, कंडीशन वो है ही, ये आपका कंडीशन है ही, जब 2 या 2 से अधिक दूरी बराबर हो, तो अगर प्यारे आपका चाल का रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ है 1:22, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इसके चाल का रेशियो दिया हुआ है 1:22। तो जब 2 या 2 से अधिक दूरी बराबर है तो चाल दिया हुआ है तो पलट देंगे तो समय निकल जाएगा, यानी x इधर और y इधर। जब 2 या 2 से अधिक दूरी बराबर है तो चाल दिया हुआ है पलट देंगे समय, समय दिया हुआ रहेगा पलट देंगे चाल, इस तरह से हो जाएगा। तो जब भी आपका चाल का रेशियो दिया रहेगा पलट देंगे समय का रेशियो, समय का रेशियो दिया रहेगा तो पलट देंगे चाल का रेशियो। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे कैसे आप बोल दिए, तो समझिए। हम बोले कि 2 गो व्यक्ति है, ये मोहन है और ये सोहन है, दोनों यहीं से दौड़ना शुरू करेगा। एक को जाना है यहाँ और एक को जाके आना है यहीं से, तो यह स्पीड में भी अगर जाके लौटेगा ना, एक कमकोड़िया के लिए जे परी से यहीं पर लौट गया, तो हम बोले कि ये आपका लौट के तुरंत आ गया, तो धीमे धीमे भी ये खरगोश के चाल से भी जाएगा, तो नज़दीक जाके आना है तो तुरंत आ जाएगा। और यह स्पीड में भी जाएगा तो यहाँ आएगा तो इसके अपेक्षा ज़्यादा समय लग सकता है। तो हम बोले जब तक दोनों दूरी बराबर नहीं रहेगा तब तक ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल? तो समझिए, हम बोले कि अब इसको भी जाना है यहाँ और इसको भी जाना है यहाँ,
तो हम बोले कि ये दोनों में से जो यहाँ पर जाके जल्दी लौट जाएगा, ये इसको यहाँ से जाके यहाँ आना, इसको भी यहीं से जाके यहाँ आना है, तो ये गया और लौट के आ गया। आई कम कोड़िया भी जा रहा है और लौट के ये आधे रास्ता आया है, तो ये पहले आया, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा, इसके अपेक्षा ये ज़्यादा स्पीड में जाएगा तब ना जाके आ जाएगा। आई कम कोड़िया धीरे धीरे गया, फिर अभी रास्ता में लौटिए रहा है। तो हम बोले कि दोनों के लिए दूरी बराबर था, इसलिए ये जाके आ गया। इसका मतलब है कि इसके अपेक्षा ये ज़्यादा स्पीड में गया होगा, और ये ज़्यादा स्पीड में गया होगा तो इसके अपेक्षा पहले आ गया। यानी चाल ज़्यादा तो समय कम, और इसका चाल कम तो यहाँ तक पहुँचने में इसका समय ज़्यादा। यानी एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है। चाल और समय जो होता है ये दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अब हम बोले कि चाल और समय दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है, इसीलिए चाल दिया हुआ है तो पलट दिए समय, और समय दिया हुआ है तो पलट दिए चाल। कहिएगा इसे क्यों पलट दिए? तो पलटने का मतलब यहाँ है कि x बट्टा 1 है, बट्टा में कुछ नहीं यानी 1, तो इसको पलटेंगे तो 1/x। अब एलसीएम से गुना करिए, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, तो एक्स एक्स कट गया तो बाई, यहाँ पर एक्स वाई में बाई बाई कट गया तो एक्स, वही चीज़ आ गया। इसलिए हम बोले कि जल्दी से ऐसे अट्टा बट्टा नहीं करते रहिएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ऐसे ही पलट देंगे हो जाएगा। कहिएगा सर 3 गो रहेगा तो उसी के लिए बोले कि अगर 3 गो रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा, और ये आपका चाल का रेशियो हो या समय का जो भी हो, तो अब इसको पलटेंगे तो आपका 3 गो रहेगा, तो अब इसको x बट्टा 1 है, पलटेंगे 1/x 1/y, और ये होगा 1/z, ऐसे पलट लेंगे। तो इस तरह से अब हम बोले कि चाल को अगर शॉर्टकट में s पढ़ते हैं स्पीड, समय को t, तो आप हो गया आपका ऐसा, ये रहा। अब प्यारे अब इस सिंबल को हटाते हैं तो इक्वल और स्थिरांक लाते हैं, और इधर s इंटू टी कर दिए, इसका मतलब अनंत बार। तो पहला बार लिखिएगा तो s1t1, और दूसरा बार लिखिएगा s2t2, और ये अनंत बार लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत 2 ही बार का पड़ता है। तो किसी किसी किताब में ये फार्मूला लिखा हुआ देखते होंगे, s1t1 बराबर s2t2, तो ये कहाँ से आया, ये समझ में आ गया। अब ये यूज कहाँ करेंगे? तो जब 2 या 2 से अधिक दूरी बराबर है, और क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन 2 ग्रुप में बट गया, जिसमें एक ग्रुप में चाल और समय दोनों दिया रहेगा, और दूसरा ग्रुप में अगर चाल दिया रहेगा तो आपसे समय पूछेगा, अगर इसमें आपका समय दिया हुआ रहेगा तो आपसे चाल पूछेगा। तो जब भी आप कोई प्रश्न पढ़िए और 2 ग्रुप में बंट जाए और दूरी बराबर है, तो आप जल्दी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, s1t1 बराबर s2t2। इस तरह से आप लगा सकते हैं फॉर्मूला और जल्दी से कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका समाप्त हो गया। अब आपका अगले क्लास से क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए, तो आज भर इतना ही। गुड नाइट, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, अच्छा अच्छा सपना देखिए, और जॉब लीजिए, शादी विवाह करिए, विवाह करिए तो निमंत्रण भी दीजिए।